हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आज हम लेट यानी इम्परेटिव टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो यानी उनके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये एक्सरसाइजेस दी थी और इसके रूल्स मैंने करा दिया था। तो ये एक्सरसाइज अगर आप लोग करे हो तो आप मिला सकते हो कि आपकी एक्सरसाइज सही है या नहीं। तो जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस लिखा गया है, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस। पहले मैं आपको इसे हिंदी में बताना चाहता हूँ। उन्होंने इसे किया है क्या करने के लिए? टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस। जो भी हमारे संकट थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम हमें छांटना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस है। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे दिस। अब दिस के अकॉर्डिंग ये जो हैव है ये दे के अकॉर्डिंग है, तो दिस के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? हैज़ लगना चाहिए। चूंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा हैज़ और हैव के साथ हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। तो दिस हैज़ बीन डन, ये हमारा सेंटेंस हो गया वर्ब तक। ठीक है। बाई देम, बाई देम क्यों? क्योंकि दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो दिस हैज़ बीन डन बाई देम, क्या करने के लिए? टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मैं आपको दिया हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। अगला दिया गया है द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। तो इसके भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्लांट्स है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे द प्लांट्स हैज़ बीन वाटर्ड। ठीक है। क्या हो जाएगा? द प्लांट्स हैज़ बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अगला दिया गया है समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। याद रखो, जब भी समवन का कोई केस आता हो तो वहाँ पे बाई समवन नहीं लिखा जाता है, बाई लगाया ही नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब बाई का यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन। बस इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है। बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है पैसिव वॉइस का। उसके बाद जहाँ एनीबॉडी है वहाँ भी हम नहीं लगाते हैं कोई भी सेंटेंस, या कह सकते हो कोई भी हम ऑब्जेक्ट बाई के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब चूंकि हैज़ पहले आया है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? योर क्वेश्चंस है। तो योर क्वेश्चंस है, इसलिए हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम हैव योर क्वेश्चंस लिखेंगे, हैव योर क्वेश्चंस। उसके बाद हम लगाएंगे बीन। ठीक है। तो हैव योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड। सिंपल सा हम इसको लिखेंगे हैज़ योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड। ठीक है, आंसर्ड। तो उसके बाद बाई हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको मैंने दोनों का रीजन बताया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? हैव द कार पेंटेड ब्लैक। ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है। तो जो पेंटेड ब्लैक लिखा है इसका मतलब वो किसी के द्वारा किया गया होगा। ठीक है। तो जब यहाँ पे आपको फील क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि ये जो कार है इसको ब्लैक कलर में किसी ने तो पेंट किया होगा। तो आप यहाँ पे हैव द कार पेंटेड ब्लैक, आप इसको चेंज कर लेना। तो एनी बॉडी लिख सकते हो। एनी बॉडी का यहाँ जो हमारा है उसको हम इसको पैसिव वॉइस में यूज कर लेंगे। हमें फील हो रहा है कि किसी ने किया होगा, तो हम लिख सकते हैं हैज़ एनीबडी बीन पेंटेड ब्लैक द कार। बस सिंपल सा हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। अब इसको जो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसको हम देखते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। यहाँ दो सेंटेंस है और दोनों को हमें बारी बारी से चेंज करना होगा। याद रखना, यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज हुआ है जो कि हमारा क्या है? एंड है। इसको याद रखिएगा। तो इसको जोड़ा गया है इन दोनों को, सेंटेंसेस को। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं हिम की जगह पे ही। तो ही हैज़ बीन arrested by the police
बाय द पुलिस एंड, सिंपल सा बस काम करना है, जहाँ पे एंड लिखा है उसको एंड लिखो, एंड सेंट। अब देखो यहाँ पे हिम ही है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट नेक्स्ट वाले में ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड हैज़ बीन भी यूज हो चुका है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको वर्ब के साथ इस्तेमाल करके लिख सकते हैं एंड सेंट टू जेल बाय द कोर्ट। ठीक है, बाय द कोर्ट, सिंपल सा हम इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आप इस सेंटेंस को पूरा का पूरा लिख करके एंड ही हैज़ बीन सेंट ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में लिखा गया है, अब चूंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम हैड और साथ में बीन का यूज करेंगे, बस सिंपल सा ये काम है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, मतलब उसने एक गलती कर दी, तो इसको हम लिख सकते हैं अ मिस्टेक हैड बीन committed by him। क्लियर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं he had written this poem, तो इसको हम लिख सकते हैं this poem had been written by him। क्लियर। नेक्स्ट हम सेंटेंस लिख सकते हैं he had not slept in his bed, तो he had not slept in his bed। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे स्लेप्ट सोना, खाना, पीना, रोना, इसके बाद अगर कोई भी आपका प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। समझ में आई बात। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस सेंटेंस को हम, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों हिज बेड, लिखेंगे हिज बेड had not been slept in, बस सिंपल सा हम इसको चेंज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है माई टीचर हैड गिवन मी, तो देखो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया मी, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे आई हैड been given a journal to read, a journal to read by the teacher। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा, had the boys eaten all the cakes, तो all the cakes के लिए भी हम पहले had ही यूज करेंगे, had all the cakes been eaten by the boys। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसको हम चेंज करेंगे द वर्क विल हैव बीन यूज किया जाता है, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। आई शैल हैव ब्रोकन माई ग्लास, तो ये देखो माई ग्लास जो है ये लिखा गया है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे माई ग्लास विल हैव बीन broken by me before you came। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से चेंज करेंगे you come। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है हु विल हैव डन दिस वर्क, तो इसको लिखेंगे बाई whom will have been done
दिस फर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। उसके बाद लिखा गया है हु वाई विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई। अब चूंकि हिज लेसन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो विल ही होगा। वाई विल हिज लेसन, वाई विल हिज लेसन हैव बीन learned by him। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द चाइल्ड विल हैव ड्रंक मिल्क बिफोर, तो हम इसको लिख सकते हैं द मिल्क विल हैव बीन ड्रंक by the child बिफोर। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। अगला हम देखते हैं कि लेट के सेंटेंसेस यानी इंपरेटिव वर्ड्स को हम कैसे चेंज करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का जो प्रयोग किया जाता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के साथ बी लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अगर हम लोग लिखें ओपन द डोर, तो इसको जब हम चेंज करेंगे दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब से शुरुआत होता है, या कह सकते हो कि प्लीज़ या इस तरह से सेंटेंसेस से शुरुआत होता है। तो इस तरह से याद रखना कि हमेशा वर्ब से शुरुआत होगा। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, हमेशा याद रखो, इसके लिए हम लेट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डोर है, तो लिखेंगे लेट द डोर बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हम वर्ब हमारी ओपन है तो इसका थर्ड फॉर्म ओपनड हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अगर नेगेटिव में है तो नॉट को बी के पूर्व लिखेंगे, यानी अगर यहीं पे होता प्लीज़ या लिखा होता डू नॉट ओपन द डोर, तो ये जो नॉट यहाँ लिखा होता है उसको हम लेट द डोर नॉट बी ओपनड लिख देते दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये चेंज होगा। अगर प्लीज़ लिखा है किसी सेंटेंस के पहले, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो हम इसे हटा करके क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी सारा चीज़ टू लगा के हम बाकी सारे सेंटेंस को हम लिख देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि लिखा गया है शट द डोर, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट द डोर बी शट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा लेट द डोर बी शट बाय यू तो होता ही है क्योंकि हम किसी को आदेश देते हैं, इसका मतलब उससे कहा गया है कि दरवाज़ा बंद करो। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं लेट अ ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉट बाय यू। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हेल्प द पुअर, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। उसके बाद प्लीज के लिए मैंने बताया यू आर रिक्वेस्टेड लगाया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू यू सिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाता है डू नॉट ओपन द विंडो, तो इसके लिए लिखेंगे लेट द विंडो नॉट बी ओपन। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, लेट द विंडो नॉट बी ओपन हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। बहुत सिंपल सा है ये। कुछ हमारी एक्सरसाइजेज जो आपके सामने दी गई हैं, इनको आप लोग लगाइएगा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं इसी एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।